22 अगस्त से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने सूद नहीं ली। कल हम लोग बाध्य होकर के जो है शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम करेंगे और भीख में सरकार से वेतनमान की गुहार लगाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनते ही 3 माह के अंदर मैं टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दे दूंगा, और 3-4 साल बीत गए और वही वादा हम याद दिलाने आए हुए हैं सरकार को कि आपने जो वादा किया था वो पूरा कर दीजिए। नमस्कार, #भारत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और आज आप देखेंगे राजधानी रांची के राज्य भवन के समक्ष हर कोई धरना पर बैठा है, लेकिन इनमें से ही एक है झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के लोग, जो लगभग 22 तारीख से बैठे हैं। आज 14 दिन है और कल शिक्षक दिवस भी है। आप लोग शिक्षक है, भावी शिक्षक है, ऐसे में क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ मांग है सरकार से? देखिए, पिछले 22 अगस्त से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने सूद नहीं ली। कल हम लोग बाध्य होकर के जो है शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम करेंगे और भीख में सरकार से वेतनमान की गुहार लगाएंगे कि आप हमको भीख में वेतनमान दे दीजिए। क्योंकि ये सरकार जो है जब चुनाव में गई थी तो उन्होंने वादा करके आई थी कि भाई आपको हम वेतनमान देंगे, वो भी 3 माह के अंदर। सरकार का 4 साल पूरा होने को है, लेकिन आज तक हमें वेतनमान से वंचित रखा गया है। इसी सरकार ने जो है 9 जून 2020 को एक कमेटी जो बनाई थी, उस कमेटी ने अनुशंसा किया था कि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को मैं वेतनमान दूंगा। कमेटी की अनुशंसा है, लिखित अनुशंसा है। आगे चल करके इन्होंने एडवोकेट जनरल से परामर्श लिया। एडवोकेट जनरल भी अपने सजेशन में स्पष्ट तौर पर कहा कि जो ट्रेंड एंड टेट पास पारा टीचर है उनको गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट देने में कहीं कोई विधिक अड़चन नहीं है। वेतनमान कितना मिल रहा है अभी हम लोग को वेतनमान नहीं मिलता, अभी हमको मानदेय मिलता है और मानदेय और वेतनमान में आसमान जमीन का अंतर है। हमारे ही विद्यालय में एक जो सहायक शिक्षक है उनको 70 से 80 हजार रुपया मिलता है वेतन, और हम लोग उसी विद्यालय में वही कार्य करके उसी प्रशासन और उसी विभाग के अंतर्गत रह के और वही क्वालिफिकेशन रख करके भी सेम ड्यूटी हमारी है, सेम क्वालिफिकेशन भी हम हेल्ड करते हैं, फिर भी हमको जो है 20 से 22 हजार ही मिलता है। यही हमारी समस्या है कि भाई जब एक ही टाइप के हम लोग हैं, एक ही छत के नीचे 2 नीति आप कर रहे हैं, एक को 80 हजार दे रहे हैं, एक को 20 से 22 हजार रुपया दे रहे हैं। मैडम बताइए, आपके सामने खुद राज्य सरकार के मंत्री विधायक लोग बैठे हुए हैं और ऐसे में आप लोग अपनी मांग रख रहे हैं। जब सरकार के लोग ही धरना पर है, आप लोग क्या करेंगे? हम सरकार को याद दिला रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि आज सरकार के खुद लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो हम उनको ये याद दिला रहे हैं कि हम 22 अगस्त से यहाँ पे अनशन पर बैठे हुए हैं। 14 दिन हो गया हमारा। आपने जो वादा किया था हमें कि हम चुनाव जीतने के बाद 3 माह के अंदर आपको वेतनमान दे देंगे, तो आपने अपना वादा पूरा नहीं किया है। आप हमारे सामने बैठे, हम वही बता रहे हैं कि आप अपना वादा पूरा कीजिए, आप हमें वेतनमान दीजिए। हमें वेतनमान देने के लिए सरकार को कहीं कोई अड़चन नहीं है, वो हमें आराम से वेतनमान दे सकती है। आश्वासन या वादा किया गया था मुख्यमंत्री या उनकी सरकार के? हाँ, एकदम किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनते ही 3 माह के अंदर मैं टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दे दूंगा, और 3-4 साल बीत गए और वही वादा हम याद दिलाने आए हुए हैं सरकार को कि आपने जो वादा किया था वो पूरा कर दीजिए, हमें वेतन। बिल्कुल, आज खुद सरकार के लोग आपके सामने धरना दे रहे हैं। जब ये नौबत है कि राज्य सरकार के लोग धरना दे रहे हैं, तो आप लोगों की मांग कैसे पूरी होगी, कैसे उम्मीद लगाया है आपने? हम लोगों ने सहायक अध्यापक संघ के स्टेट पास सहायक अध्यापक हैं और हम लोग पूरी अर्हता को पूरा करते हैं। शिक्षक बनने के लिए जो अर्हता चाहिए पूरा हम लोग उसका अर्हता पूरा करते हैं और हम लोग को वेतनमान चाहिए। सामने सरकार बैठी हुई है। सरकार बनने से पहले सभी मंच से हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हर मंच में बोले हैं कि 3 महीने के बाद हमारी सरकार बनती है और हम पारा शिक्षकों का समस्या हल करेंगे और वेतनमान देंगे। और आज 4 साल गुजर गया, आज हेमंत सोरेन सरकार होश में नहीं आए हैं, सोए हुए हैं और हम लोगों का कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। हम लोग जो सरकारी शिक्षक जितना काम करते हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या अन्य विद्यालय का पठन पाठन हो, उनसे किसी भी मायने में हम कम नहीं हैं और हमको इतना कम पैसा मिलता है। इतना महंगाई भी बढ़ते जा रहा है और सरकार हम लोग को छलने का काम कर रही है। तो हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग का मांग पूरी हो और हम लोग को वेतनमान मिले। जब तक वेतनमान नहीं मिलेगा हम लोग इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे और ये आमरण अनशन है हम लोगों का। और सरकार तक ये बात को हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का जो मांग है उसको आप सुनिए और वेतनमान दीजिए हम लोग को।
देख सकते हैं तमाम जितने भी लोग हैं ये सभी सफल सहायक अध्यापक है, पारा शिक्षक है तमाम लोग, और यहाँ पर आज धरना पर बैठे हुए हैं ये सभी लोग। और कल शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर ये भिक्षाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? टेट सफल आप लोग हैं अध्यापक, कितना अभी आप लोगों को मानदेय मिल रहा है? हम लोग टेट पास 6 to 8 में तो 22,500 मिलता है। और आप आज देख रहे हैं कि सामने खुद सरकार का पार्टी जो बैठा हुआ है और मोदी सरकार पे जो धरना दे रही है, और उनका खुद के घर पे पंचायत सचिवालय के सदस्य और ये टेट पास पारा शिक्षक उन्हीं के घर के आज महागठबंधन की सरकार है, लेकिन भी सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। बिल्कुल, अगर सरकार के ही लोग धरना पर बैठे हैं तो कैसे उम्मीद लगाए हैं कि यही सरकार आपकी मांग पूरी करेगी? वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ ब्लेम डाल सकते हैं, वो करेंगे नहीं। आगे अपना घर हम सुधारेंगे तब ना हम दूसरा पे ब्लेम लगाएंगे। आप खुद सोचिए, आप यहाँ आए हैं, आप सामने देख रहे हैं कि हम लोग का बैठ रहे हैं, कितना बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, हम लोग किस महंगाई में जी रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन हमरा सरकार से यही उम्मीद है कि अब जाग जाइए, और हम लोग टेट पास से सारा क्वालिफाइड रखते हैं, उसके बाद भी आप हमको वंचित रख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? वेतनमान, एक मांग वेतनमान। मानदेय कितना मिल रहा है? 22,500 रुपया वेतनमान चाहते हैं आप? हाँ, सरकार द्वारा वादे किए गए थे। सरकार चुनाव से पहले वादा किया है, और आज धरना में कांग्रेस वाले जो बैठे हुए हैं, आज हम लोग को अच्छा लगा कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है। नहीं तो खुद करते कि हमारा घर के सामने जो 2 पंचायत सचिवालय और टेट पास सहायक अध्यापक बैठे हैं तो उन पे विचार नहीं करेंगे। वो अच्छा, यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी, आप दिखाइए कि इनके ठीक सामने तमाम जितने भी राज्य सरकार के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे। आप लोगों से एक बार भी मिलने के लिए आए या कुछ बात करी? जब हम लोग इधर से बात बोले तो क्या नाम था उनका, तो देख सकते हैं ये तमाम लोग जो है एक आदमी बोले कि आपका मांग जायज है, आपको हम लोग सरकार के समक्ष ही बात रखेंगे। लेकिन सरकार तो उनकी खुद है ना, महागठबंधन की सरकार उनकी खुद की है ना, तो क्या बात रखेंगे? ऐसा झूठा आश्वासन 4 साल से दे रहे, सरकार के पास बात रखेंगे, सरकार के पास आगे क्या करेंगे अब आप लोग? इस उग्र आंदोलन होगा, जनता जानेगी। आप दूसरा पे ब्लेम डाल रहे हैं, आप खुद नहीं कर रहे हैं, तो जनता इसको नहीं जानेगी। आप हमको बताइए, आप खुद देख रहे हैं कि आप ही का पार्टी में, आप ही का राज्य में ये हो रहा है, और आप दूसरा को ब्लेम डाल रहे हैं। आप अपना, हम लोग का जायज मांगे हम लोग को पूरा कर दीजिए, और यही उम्मीद रखते हैं। जी बिल्कुल, तो देख सकते हैं ये तमाम लोग टेट सफल सहायक अध्यापक हैं जो आवरण अनशन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन आवरण अनशन पर। और आज खुद राज्य सरकार के लोग भी यहाँ धरना पर आए हैं, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि यही राज्य सरकार इनकी मांग एक दिन पूरी करेगी। इनकी जो मानदेय की मांग है वो आप देख सकते हैं, उसे लेकर ये सभी लोग बैठे हुए हैं। आज वेतनमान को लेकर इन्हें मानदेय मिलता है, लेकिन वेतनमान चाहते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में इनकी मांग कब तक पूरी होती है, और जो इनकी मांग है वो ये जो धरना है इनकी, ये कब तक इसी प्रकार चलती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।